हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नंदन। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में दो बातें तो ज़रूर सुनी होंगी कि म्यूचुअल फंड सही है एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इन दोनों बातों को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड रिस्क अटैच्ड है। आपको इतना तो पता है कि रिच बनने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी मल्टीपल टाइम्स स्मार्टर फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। सो पहला, व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सेकेंडली, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स एंड द थर्ड वन, हाउ टू ओपन अ म्यूचुअल फंड अकाउंट। This video is not to promote any mutual funds, but to educate my viewers who want to invest or manage their hard-earned money in right place by taking right decisions. So बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। What is mutual funds and what are the type of mutual funds? Mutual funds में आप और हम जैसे बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद एक पूल क्रिएट होता है जिसको म्यूचुअल पूल आप कह सकते हैं। म्यूचुअल पूल को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं और फंड मैनेजर्स आर वेरी एजुकेटेड पर्सन्स हु हैव ऑलरेडी द एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सच काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। फंड मैनेजर्स आर यूजुअली टेकिंग द डिसीजंस कि जो भी म्यूचुअल फंड में जो पैसा कलेक्ट हुआ है उस पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, और इस काम को करने के लिए यूजुअली दे चार्ज कमीशन जो कि 1 से 2% के बीच में होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि अगर आप अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत कम इंटरेस्ट रिटर्न आता है, और अगर आप अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे फंड की ज़रूरत होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर आप 500 रुपीज़ से लेकर कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए आप चाहें तो अपना SIP वगैरह भी क्रिएट करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हो अगर म्यूचुअल फंड हमारा पैसा लेके भाग जाए। एक्चुअली यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर एक्चुअली रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी इज अ गवर्निंग बॉडी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसका भागना टोटली इम्पॉसिबल है। लेकिन यह पॉसिबिलिटीज़ है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजन ले ले और कुछ ऐसी जगहों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे जिससे कि वो म्यूचुअल फंड का पैसा लॉस में चला जाए या म्यूचुअल फंड का पैसा पूरा खत्म हो जाए। यह हो सकता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पैसे को डुबा दे, आपके पैसे को ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे कि जहां पर जो कि एक अच्छा स्टॉक ना हो और जिसकी वजह से आपका पैसा डूब जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं उनको चेक करें, उनके बारे में थॉरोली अंडरस्टैंडिंग गेन करें कि उसमें किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। सो आज के वीडियो में हम बेसिक्स और म्यूचुअल फंड्स पे ही स्टिक करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से टाइप के ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो जो पहला टाइप होता है म्यूचुअल फंड्स का वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर जो पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। उसमें आपको बहुत हाई रिस्क होता है लेकिन आपका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड्स है वो है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। इस केस में म्यूचुअल फंड मैनेजर सारा का सारा पैसा डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर काइंड ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ पर आपका रिटर्न बहुत कम होता है और आपका रिस्क भी बहुत कम होता है। तीसरा है हमारा जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि हम इसके नाम से ही जान सकते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शन है फॉर इन्वेस्टिंग, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से फंड मैनेजर सोचता है कि वो उसको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखना है। तो वो अकॉर्डिंगली वो कुछ प्रोपोर्शन आपके इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कुछ प्रोपोर्शन आपके डेब्ट में इन्वेस्ट करता है। तो वो एक बैलेंस क्रिएट करता है और इस केस में आपको मॉडरेट रिटर्न रहता है और मॉडरेट रिस्क रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो देन इट इज़ रियली डिफिकल्ट लाइक कौन सा म्यूचुअल फंड हम लोग सिलेक्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड हम लोग छोड़ दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ बातों के ऊपर ध्यान दें जिनके बेसिस पर हम लोग अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। क्या हमारा गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, क्या हमारा गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। अगर हमारा गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है देन वी हैव टू गो फॉर डेब्ट सिक्योरिटीज इन प्लेस ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, क्योंकि इक्विटी इज कंपैरेटिवली रिस्कियर सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म के लिए इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन।
तो हमें जो है डेब्ट सिक्योरिटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए, जो कि एक हमें अच्छे रिटर्न भी देते हैं और उनमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है। अगर हम वही पैसे को अगर बैंक वगैरह में भी इन्वेस्ट करें तो कंपैरेटिवली वी विल गेट सम हाई रिटर्न देन द बैंक। लेकिन अगर हमारा गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, देन इन दैट केस हम जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, जहां पर हमारे पास हायर रिस्क भी रहता है और हायर रिटर्न भी रहते हैं। लेकिन जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक, हम तो या तो लमसम में सारा का सारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर वन टाइम एंड इट विल ग्रो ऑटोमेटिकली, या फिर हम जो है दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं SIP का, विच इज लाइक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। लाइक हम मंथली बेसिस पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल ग्रो, और जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल रहते हैं वो फाइनेंशियल गोल वहां पर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मीट हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। जब भी आप म्यूचुअल फंड को परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी मल्टीपल वैरायटी के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप्स आर ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स, जो कि अपना 65% ऑफ टोटल एसेट्स का पैसा स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। स्मॉल कैप फंड्स आर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, जो कि अपना 65% ऑफ टोटल एसेट का पैसा स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं। ये बेसिकली छोटी कंपनीज होती हैं या वो जो कंपनियां जो नई नई मार्केट में उतरी हैं। इसमें काफ़ी ग्रोथ के चांसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर दोज इन्वेस्टर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क एपेटाइट रखते हैं वो इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नए इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड्स में, उन्हें इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें हमारे जो दूसरे फंड है वो है मिड कैप फंड्स, जो कि ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां पर वो अपना 65% ऑफ टोटल एसेट का पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप कंपनीज का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उनके अंदर आपके स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और वहां पर जो रिटर्न आता है वो भी मॉडरेट रिटर्न आता है। देयर इज बैलेंस रिस्क, कंट्रोल रिस्क। कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कि इन फ्यूचर कैन बिकम द लार्ज कैप कंपनीज। सो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी होती है विद अ कंट्रोल्ड रिस्क। थर्ड वन इज अ लार्ज कैप फंड विच इज अ ओपन एंडेड इक्विटी फंड, जहां पर 80% ऑफ देयर टोटल एसेट इज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप कंपनीज। ये काफ़ी एस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं जहां पर आप अपना पैसा सिक्योर होता है, जो कि इन्वेस्टर्स के पैसे को रियल में बढ़ाने वाली होती है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है। जो मार्केट में नए नए आए हैं, जिनको नया नया मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, दे हैव टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप के केसेस में म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं कि जो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज हैं मार्केट की, उसके अंदर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर रिस्क भी कम होता है और यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट आप चेक कर सकते हैं एंट्री एंड एग्जिट लोड। जब आप इस किसी म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं तो उस समय क्या चार्जेस आपको बेयर करने पड़ते हैं, और जब आप उस म्यूचुअल फंड से निकलना चाहते हैं तो उस समय क्या चार्जेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। दैट थिंग यू हैव टू कंसिडर इन एडवांस, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको कितने नेट रिटर्न आपके हाथों में आने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट इज द रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। आप ये देख सकते हैं कि उनका पास रिकॉर्ड्स की उन्होंने अब तक कितना रिटर्न जो है दिया है, उनकी पास ग्रोथ कितनी हुई है। तो उसके लिए आप 10 to 15 ईयर्स का उनका डाटा एनालाइज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको पता रहे कि उन्होंने ईच ईयर में कितना रिटर्न दिया है और ऑन एन एवरेज 10 to 15 ईयर्स में उनकी कितने रिटर्न आज तक आए हैं। फिफ्थ वन इज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग योर म्यूचुअल फंड अकाउंट। कितना म्यूचुअल फंड मैनेजर चार्ज करता है आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये डिसाइड हो पाता है कि कितना नेट पैसा वो लोग चार्ज करेंगे, उसके बाद कितना इन्वेस्टर्स के लिए वो पैसा बचेगा। तो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू चेक। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ टू ओपन अ म्यूचुअल फंड अकाउंट। तो उसके लिए आपको आपके पहला क्वेश्चन आपका रेडी होना चाहिए कि विच काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड यू वांट टू सिलेक्ट, जिसके लिए हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड। सो फ्रॉम देयर यू कैन सी ओके दिस इज माय टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जहां पर मैं एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं। दूसरा पॉइंट हमारे सामने यह निकल के आता है कि हम कितना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, आइदर लमसम और थ्रू SIP, कि हमारे फाइनेंशियल गोल मीट हो सके। उसको चेक करने के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसको आप देख सकते हैं। उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारा फाइनेंशियल गोल कितने पीरियड में हमारा कंप्लीट हो रहा है।
उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो टू द गूगल अकाउंट। गूगल में आप सिर्फ सिंपली टाइप करेंगे कि SIP कैलकुलेटर, तो आप पाएंगे कि वहां पर बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं। जैसे एक्सिस बैंक के कैलकुलेटर वहां पर अवेलेबल है, ICICI प्रोडेंशियल के कैलकुलेटर अवेलेबल है, और देयर इज अनदर कैलकुलेटर्स जो कि आप वहां देख सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के कैलकुलेटर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है देयर आर 2 ऑप्शन विच इज गिवन। अगर आप एक्सिस बैंक के SIP कैलकुलेटर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को यू हैव टू पुट। उसके बाद आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ेगा विच इज इन बिटवीन 10 to 15%, एंड देन यू हैव टू गिव अ टाइम। आपको फिर एक टाइम देना पड़ेगा कि कितने समय के लिए यू वांट टू इन्वेस्ट देयर। तो आपको एक फाइनल अमाउंट मिल जाएगा कि इतने पीरियड में आपको जो है इतना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपके हाथ में आ जाएगा। या वहां पर दूसरा ऑप्शन भी है कि जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरा ये गोल है, उसके लिए मेरे पास 15 ईयर्स या 10 ईयर्स जो भी मेरे पास पीरियड इतना है और मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इतना है, तो मेरे को कितना SIP मैं भरूं जिससे कि मेरे फाइनेंशियल गोल मीट हो सके। बोथ द वेज यू कैन चेक एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट इज लाइक you need a valid PAN card which is actually required for KYC requirement। आपके पास वैलिड कार्ड होना चाहिए, तभी आप जो है ये सारे प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। जब आपके ये तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो आप म्यूचुअल फंड्स आइदर वेबसाइट्स के थ्रू जो है परचेज कर सकते हैं, या फिर आप उनके ब्रांचेस में विजिट करके वहां पर परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड साइट के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जो है म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट में जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मैंने आपके बेसिक क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो है उनके आंसर्स आपको दिए होंगे। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन एक्चुअली राइट इन माय कमेंट्स बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द आंसर्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।